रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से, और अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है इस दुनिया में मुसलमानों और काफिरों पर, और उस दुनिया में सिर्फ मुसलमानों पर मेहरबान है। तर्जुमा और तशरीह का आगाज़ हमने सूरत बकरा की पहली रुकू से कर लिया था। आज हम मज़ीद जो है दो आयतों का तर्जुमा और तशरीह करते हैं। इन दो आयतों का ताल्लुक़ जो है वो पहली 5 आयतों का ताल्लुक़ ईमान वालों के साथ था, मुसलमानों के साथ था। अब ये जो 2 आयतें हैं वो इनका ताल्लुक़ जो है कुफ़ार से है। इनमें पहला हम इसका तर्जुमा करते हैं, फिर इसकी तशरीह करते हैं, फिर खुलासा ज़िक्र करते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग, कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, इनकार किया, अल्लाह के वजूद का इनकार किया, अल्लाह के रसूल का इनकार किया, या अल्लाह के रसूल के जो आखिरी नबी होने का इनकार किया, दूसरे अल्लाह के रसूल के बाद दूसरे नबियों को माना, या उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इनकार किया, कुरान का इनकार किया, कुरान की आयतों का इनकार किया, यानी उन्होंने कुफ़र किया, अल्लाह की आयतों का इनकार किया, अल्लाह के वजूद का इनकार किया। सवाउन बराबर है, अलैहिम उनको या उन पर, बराबर है उन पर, अंदरतहुम चाहे आप उनको डराओ, अंदरतहुम अंदरतुम चाहे उनको डराओ, अमलम तुनज़िरहुम या न डराओ, ला युमिनून वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। ख़तमल्लाहु मोहर कर दिया अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम इनके दिलों पर, वाला समअहिम इनके कानों पर, वाला अब्सारिहिम ग़िशावा और इनकी आंखों पर पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इसमें बेसिकली ये बता रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में, आयत नंबर 6 में और 7 में ये बता रहे हैं कि एक शख्स जब ज़िद पर आ जाए, ज़िद और हठ नरमी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अगर ये कोई शख्स जो है वो गफलत की वजह से, नावाकिफ़ियत की वजह से किसी गलती का इर्तिकाब कर ले तो इसकी इस्लाह की उम्मीद तो हो सकती है, लेकिन जो शख्स गलती पर अड़ जाए और ये तय कर ले कि किसी हालत में भी बात नहीं माननी, तो इसकी ज़िद का आखिरी अंजाम ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिल पर मोहर लगा देते हैं। इसके बाद इसको हक़ कबूल करने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है। लिहाजा इस पर यह शुबा नहीं होना चाहिए कि जब ख़ुद अल्लाह ताला ने इसके दिल पर मोहर लगा दी तो माज़ूर हो गए, इसलिए कि मोहर लगाना ख़ुद इन्हीं की ज़िद और ये तहिया करने का नतीजा है कि हक़ बात नहीं मानी। तो इस वजह से इसका नतीजा ये है, देखो एक शख्स जो है वो अपनी गलती नहीं मानता, तो जब गलती नहीं मानेगा तो इसकी इस्लाह कैसी होगी। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि एक शख्स है वो इस ज़िद पर आड़े आया है कि भाई अगर सूरज निकले भी तो हम उसको नहीं मानेंगे, वो सूरज का ही भाई इनकार कर लिया। अगर आज का शख्स अगर कोई जो है वो आसमान का इनकार कर ले, या सूरज का इनकार कर ले, या चाँद का इनकार कर ले, और वो कहे कि भाई मैं नहीं मानता किसी को, तो कौन इसकी इस्लाह कर सकता है। और वो किसी दलील को भी नहीं मानता, किसी चीज़ के जो है लॉजिकल प्रूफ को भी नहीं मानता, ना कुरान को मानता है, ना हदीस को मानता है, ना लॉजिकल प्रूफ को मानता है, ना वही को मानता है, तो आप इसको कैसे समझाओगे। तो बहरहाल इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि इन काफिरों को जो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं, जैसे कि अबू जहल था, या अबू लहब था, या जो बड़े बड़े कुफ़ार थे, जिनके सामने तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने मौजज़ात उनके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अल्लाह के हुक्म से सादिर फरमाई, उनको जब कोई मौजज़ात का वो कहते थे, डिमांड करते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इस बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मौजज़ा ज़ाहिर कर लेते थे। वो फिर कहते थे कि ये तो जादूगरी है, ये तो ये है, ये तो कायन है, तो नाउज़ बिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन काफिरों के बारे में जो अपनी ज़िद और हठ दर्मी पर जो आड़े आए हैं, यानी वो अपनी गलती को नहीं मानते, उन्होंने किसी दलील को नहीं मानना, उसने किसी चीज़ को नहीं मानना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि उसका नतीजा ये है कि उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी, उनके कानों पर अल्लाह ने मोहर कर दी, और उनकी आंखों पर पर्दा है। बज़ाहिर तो वो देख रहे हैं, लेकिन उसको हक़ बात को पहचानने की तौफीक नहीं हो रही है, उन्होंने हक़ बात मानना ही नहीं है। तो वो अपनी हठ दर्मी की वजह से इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि उसके न तो दिल काम कर रहा है, न उसकी आंखें काम कर रही है। तो इस बारे में कुफ़ार के बारे में ये 2 आयतें नाजिल हुई हैं कि भाई उनका डराना न डराना बराबर है, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक किस्म की ये वो भी दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं कि अपने आप को इतना आप अज़ियत में मुब्तला न करें, इनका डराना ही न डराना दोनों बराबर है। वो क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दिलों पर मोहर कर दी, इनके कानों पर मोहर कर दी, उनके आंखों पर पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनके दर्दनाक अज़ाब है। बहरहाल इसमें जो बात है, समझने की बात वो ये है कि वो लोग जो अपनी ज़िद पर आड़े आते हैं,
تو ان کا سمجھانا نہ سمجھانا، ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ تو یہ 2 آیتیں جو ہے کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ضد اور ہٹ درمی کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کی کوئی امید ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان کا جو آخری انجام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں، تو پھر وہ اس دل سے کوئی چیز جو ہے وہ اخذ نہیں کر سکیں گے، وہ ان آنکھوں کانوں سے کوئی چیز وہ سن نہیں سکیں گے، اس کے اندر وہ صلاحیت کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے ان کی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کا انجام یہی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، اب ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لیں اس کا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، یعنی ان کا ڈرانا ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہے، چاہیے انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر کر دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اس میں آخری جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کفار کا جو ضد پر آڑے آئے ہیں، ان کو ڈرانا نہ ڈرانا یہ برابر ہے، ان کے آپ ڈراؤ بھی برابر ہے، نہ ڈراؤ بھی برابر ہے، دونوں باتیں ان کے حق میں برابر ہے، وہ ایمان لانے والی نہیں ہے۔ یہ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اور اس طرح جو ہے بہت سارے جو کفار تھے، جو اللہ رب العزت کی، اللہ رب کے رسول کے بہت سارے معجزات دیکھنے کے باوجود وہ ایمان سے کیا ہوئے، محروم ہوئے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ختم اللہ، کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔